गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन के बारे में पढ़ा, और आज हम महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी का जो ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ में है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 km. Its drainage basin is shared by महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। तो ये 4 स्टेट्स में फ्लो करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। नाउ द नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन। Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna River flows for about 1400 km and reaches Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyana, the Ghatprabha, the Musi and the Bhima are some of its tributaries. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. तो कृष्णा रिवर है, ये 1400 किलोमीटर का अपना जो कोर्स है वो पूरा करती है बे ऑफ बंगाल तक रीच करने के लिए। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा और भीम ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल in the south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. जो कावेरी बेसिन है, कावेरी रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज से, वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से, और बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी है। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज जोग फॉल्स। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड बाय टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्डफील्ड। तो इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो कावेरी रिवर क्रिएट करती है, जिसका नाम है जोग फॉल्स। Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards east: the Damodar, the Brahmani, the Baitani, and the Subarbanrekha are some notable example. 71% of world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. Only of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. मतलब जितना भी इस वर्ल्ड में वाटर है उसमें से जो ओनली 3% है वो ही हम यूज़ कर सकते हैं, और उस 3% में से भी जो 3/4 है यानी 3/4 है जो वो आइस की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लेक्स को पढ़ने जा रहे हैं। लेक्स क्या होते हैं? यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकारास विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो कश्मीर में डल लेक है जहाँ पर हाउस बोट्स होती हैं और हर साल वो थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट वहाँ आते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। इमेजिन दैट ऑफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे? Lakes of large extent are called seas like the Caspian, the Dead and the Aral seas. तो जो लेक्स बड़े होते हैं बहुत उनको सीज कहा जाता है। India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season. तो इंडिया में भी अलग अलग तरीके के लेक्स हैं और अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। मेनली जो लेक्स हैं वो परमानेंट है, लेकिन कुछ ऐसे लेक्स हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ही बनते हैं। Like the lake basin in the inland drainage of semi-arid region, these are some lakes which are the result of action of glaciers and ice sheets, whilst others have been formed by wind, river action and human activities. तो कुछ जो लेक्स हैं वो नेचुरल है, लेकिन कुछ जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से बने हैं। A meandering rivers across a flood plain forms cut-offs that later develops into oxbow lakes. Spit the bars from lagoons in the coastal areas, example the Chilka Lake.
the Pulicat Lake, and the Koleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. तो कुछ लेक्स ऐसे हैं जो सॉल्ट वाटर लेक हैं, कुछ लेक ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर लेक है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन. फ्रेश वाटर लेक कहाँ मिलते हैं? हिमालयन रीजन में, क्योंकि दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन, क्योंकि वो कैसे बने हैं? ग्लेशियर्स से. इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन which was later filled with snow melt. The Vuller Lake in Jammu Kashmir in contrast is result of tectonic activity. जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बना है. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड द ब्रपानी आर सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स. Apart from the natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar Bhakra Nagal project. इसके अलावा हमने मैन मेड कुछ लेक्स हैं वो भी बनाए हैं, जैसे भाखड़ा नेगल प्रोजेक्ट है. लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन्स. अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर. ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर. तो लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जो फ्लड आ जाए तो वो वाटर को फ्लो को संभालते हैं, और अगर जो ड्राई सीजन हो तो उसका पानी जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, helps develop tourism and provide recreation. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और एक सराउंडिंग में इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने के लिए लेक्स इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी. रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. Water from rivers is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from the ancient times. तो एंशियंट टाइम से ही वाटर जो है वो हमारी फंडामेंटल नीड रहा है, और जितनी भी बड़ी सेटलमेंट्स हैं हिस्ट्री में वो सारी रिवर बैंक्स पर ही सेटल हुई हैं. दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और अब ये बिग सिटीज़ बन चुकी हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़. ऐसी कुछ सिटीज़ की लिस्ट आपको बनानी है. यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its people. Now the next topic is river pollution. The growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for water from rivers naturally affect the quality of water. अब क्योंकि हम डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट सब अपना रिवर्स में डाल रहे हैं, इसलिए जो वाटर की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, ख़राब हो रही है. एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम. ऑन दी अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज. देखिए इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो अनट्रीटेड सीवेज होता है उसको भी हम रिवर्स में एम्प्टी कर देते हैं. This affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the river. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km of large cities. But the increasing urbanization and industrialization do not allow this to happen. Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत प्लान्स या स्कीम्स स्टार्ट की है जो रिवर्स को पोल्यूट होने से बचा रही है. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, ऐसे ही एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है. द रिवर क्लींजिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान GAP इन 1985. 1985 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ. द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP in the year 1995. The objective of NRCP is to improve water quality of rivers. तो वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करना ये मेन मोटिव है NRCP का. विच आर द मेजर वाटर रिसोर्स इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क. तो NRCP हमारी रिवर्स को बचाने के लिए पूरी इंडिया में काम कर रही है. तो यहाँ चैप्टर ये ख़त्म होता है क्लास. ओके, थैंक यू.